इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों को लाने वाली 3 गाड़ियों पर नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग की, शीशे तोड़े और दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस। पीटीआई के 3 MPS समेत मुतअद्दिद कैदियों को साथ ले गए। पाजी इस्लामाबाद का फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का दावा। अली नासिर रिजवी ने कहा, 3 प्रिजन वैन में 82 मुल्जिमान सवार थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ ने कैदी वैन पर हमले का इल्जाम पुलिस पर आयद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास ने कहा, पुलिस हुकाम ने वैन का शीशा तोड़ा, पीटीआई कारकुनों को भाग जाने पर मजबूर किया। इसके बावजूद पीटीआई के MPS और कारकुन वहीं खड़े रहे। चार गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस अहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। 9 मई के किरदारों ने मनसूबाबंदी के तहत कैदियों की गाड़ी पर हमला किया। मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाक़या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम, कहा, पीटीआई तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आना चाहिए थी। सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि आइंदा किसी भी मुल्जिम को फरार करवाने की कोशिश न की जाए। फितनाल खवारिश के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान के इलाके दरजांदा में FC चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला कर्ज से था। सदर मुमलिकत का शहीद जवानों को खराज अकीदत, मुर्सा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन गलत हुए, फौरी दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम की मुतनाज़ा शिकें हमने ख़त्म करवाई। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। काजी फाइज ईसा ने गैर मुतनाज़ा और अच्छा वक्त गुजारा। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा, जो लोग फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में यादगार के इफ्तिताह की तकरीब में भी गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोले। मैंने ओवर स्टेपिंग पर साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था। जस्टिस मंसूर शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. जस्टिस फाइज को उकसाएं तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर रंजीदा हूँ। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा, काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं, मेरे ज़ाती खर्च पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन, 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 90,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मार्केट 1047 पॉइंट्स के इजाफे से 79,993 पर बंद हुई। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद, कहा कि ये सरमायाकारों का
हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है। मुल्क को दिवालिया करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। चंद रोज़ में मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी, 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ दिसंबर के बिल्स में की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज कारकुन को तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी और आटा सबसे सस्ता है। पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी म्यार कायम करेंगे। स्मोक में इजाफे का सबब बनने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौरियों को स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी पर हर सूरत अमल कराएंगे। बुशरा बीबी, अलीमा और उस्मा खानम को अदालत ने रिहाई दी है। मालूम नहीं अदलिया में डील या ढील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई भी अदलिया का ही मामला है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है। कानून की पासदारी न करने वालों की भी पकड़ होनी चाहिए। उसूल है हर इदारा अपना एहतसाब खुद करेगा। जज हमेशा आज़ाद होने चाहिए, तभी इंसाफ मुमकिन होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैम्प बना दिया। ये अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, अवाम को क्या देंगे। इस्लामाबाद में ईमान मजारी और साथी वकील की पुलिस पर चढ़ाई। ईमान मजारी के साथ मौजूद वकील ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। सरकारी एहलकार को नाज़ेबा अल्फाज भी कहे। दोनों ने जबरदस्ती रुकावटें हटा दी, सड़क खुलवा कर चले गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 53 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरे इनिंग में इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए। कौमी टीम पहले इनिंग में 344 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील ने 134 रन की शानदार इनिंग खेली। हुकूमत का 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यौम सियाह मनाने का ऐलान। वज़ारत दाखिला ने सरकारी सतह पर यौम सियाह मनाने के अहकाम जारी कर दिए। CDA को यौम सियाह पर सरकारी सतह पर रैली के इंतजाम की हिदायत। मुरासले के मुताबिक सरकारी सतह पर रैली एक्सप्रेस चौक से रेडियो पाकिस्तान तक निकाली जाएगी। गजा में शहदा की तदफीन के लिए कफन खत्म हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की आलमी बरादरी से कफन पहुँचाने की दर्दनाक अपील। कहा, गजा में इसराइली रियासत दहशत गर्दी की तारीख रकम कर रही है। आलमी बरादरी गजा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, जिंदा अफराद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती तो कम अज़ कम शहदा के लिए कफन ही फराहम कर दे। शिमाली गजा के मुहासरे ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी तंग कर दी। इसराइल को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का गजा से नकल मकानी पर भी तशवीश का इजहार। कहा कि शिमाली गजा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की सख्त ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। इसराइली सरकारी TV का दावा। कहा, अस्करी क़यादत को तारीख से मुतालिक हुकूमती फैसले का इंतजार है। बलूचिस्तान के जिला लोरालई में पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। ये जिले में पहला और सूबे में 21वां केस सामने आया है। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 41 हो गई। और कराची में डेंगू के वार जारी। मजीद 12 अफराद मुतासर। अक्टूबर में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी 3912, इस्लामाबाद 2714 और पख्तूनख्वा में 2800 मरीज सामने आए।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।